एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में एक बिल्ली और एक कुत्ता रहते थे। बिल्ली का नाम मियांग था और कुत्ते का नाम टोमी था। मियांग बहुत शरारती थी और टोमी बहुत नेक दिल था। एक दिन मियांग ने टोमी का खाना चुरा लिया। टोमी को बहुत गुस्सा आया और वो मियांग के पीछे भागा। मियांग एक दरख्त पर चढ़ गई और टोमी दरख्त के नीचे खड़ा भौंकता रहा। गांव वालों ने उन दोनों की लड़ाई देखी और फैसला किया कि इन्हें सबक सिखाया जाए। इन्होंने मियांग को दरख्त से नीचे उतारा और टोमी को इसका खाना वापस दिलाया। मियांग को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने टोमी से माफ़ी मांगी। टोमी ने इसे माफ़ कर दिया और इस दिन से वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए और हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। एक वफादार कुत्ते की कहानी और बिल्ली की जान बचाना उन्वान। मिठू और शेरों का सच्चा। एक गांव में मिठू नामी एक नन्ही बिल्ली रहती थी जो अपनी शरारतों की वजह से मशहूर थी। उसी गांव में शेरों नामी एक बड़ा और ताकतवर कुत्ता भी रहता था जो अपने मालिक के घर की रखवाली करता था। मिठू और शेरों की दोस्ती अजीब थी। जहाँ दूसरे कुत्ते बिल्ली को देखते ही भौंकते थे, वहीं शेरों हमेशा मिठू की हिफाजत करता था। एक सर्द शाम मिठू एक पुराने कुएं के करीब खेल रही थी जब अचानक उसका पांव फिसला और वो नीचे जा गिरी। कुएं ज्यादा गहरा नहीं था लेकिन बाहर निकलना नामुमकिन था। मिठू की खौफजदा आवाज सुनकर शेरों तेजी से वहां पहुंचा। शेरों ने कई बार बिल्ली को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सका। शेरों ने हिम्मत नहीं हारी। वो दौड़कर गांव में अपने मालिक को लेने गया। उसने अपने मालिक का पाजामा खींचा और जोर जोर से भौंककर उसे कुएं की तरफ ले गया। मालिक ने कुएं में झांका तो मिठू को फंसा हुआ देखा। इसने फौरन रस्सी नीचे फेंकी और बिल्ली को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। मिठू लरज रही थी लेकिन जैसे ही वो आज़ाद हुई उसने शेरों के गले लगकर अपना शुक्रिया अदा किया। शेरों ने इसे चाटकर प्यार दिया। इस दिन से मिठू और शेरों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। सब गांव वालों ने कुत्ते की वफादारी और जहानत को सराहा और समझ गए कि सच्चा दोस्त हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहता है। यकीनन पेश है एक कुत्ते और बिल्ली की जादुई कहानी। उन्वान: चांदनी और बादल की जादुई दोस्ती। एक दूर दराज सरसब्ज वादी में, जहाँ नदियाँ दूध की तरह सफ़ेद और फूल सितारों की तरह चमकते थे, एक खास बिल्ली रहती थी जिसका नाम चांदनी था। चांदनी आम बिल्ली नहीं थी, इसकी आंखों में चांद की चमक थी और वो हवा में सरगोशीन को सुन सकती थी। उसी वादी में एक आवारा कुत्ता बादल भी रहता था जिसके जिस्म पर बादलों जैसे सफ़ेद और सरमई धब्बे थे। बादल का दिल सोने का था और वो अक्सर अकेले घूमता रहता था। एक दिन वादी पर एक पुरस्कार उदासी छा गई। फूल मुरझाने लगे और नदी का पानी गुदला हो गया। वादी के बुजुर्गों ने बताया कि ऐसा तब होता है जब गुमशुदा तारा आसमान से गिरकर कहीं खो जाता है। इस तारे के बगैर वादी अपनी चमक खो देगी। चांदनी ने हवा की सरगोशीम में सुना कि गुमशुदा तारा अंधेरे जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर गिरा है। वो जानती थी कि उसे वो तारा वापस लाना होगा, लेकिन जंगल खतरनाक था और वो अकेली थी। उसी वक्त बादल ने वादी की मुरझाई हुई खूबसूरती को देखा और इसका दिल भर आया। इसने फैसला किया कि वो इस उदासी की वजह मालूम करेगा। जब वो जंगल के करीब पहुंचा तो उसने चांदनी को खौफजदा खड़े देखा। चांदनी, जो कुत्तों से हमेशा डरती थी, बादल को देखकर पीछे हटी। लेकिन बादल ने दोस्ताना अंदाज में दम हिलाई और नरमी से भौंका। चांदनी को बादल की आंखों में एक अजीब सी मेहरबानी नजर आई। इसने हिम्मत करके उसे गुमशुदा तारे के बारे में बताया। बादल ने फौरन इसकी मदद करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर अंधेरे जंगल का सफर शुरू किया। रास्ते में इन्हें घंटेदार झाड़ियों और खौफनाक आवाज़ों का सामना करना पड़ा। जब भी चांदनी डरती, बादल उसके आगे चलकर उसे रास्ता दिखाता। एक जगह एक गहरी खाई आई जिसे चांदनी पार नहीं कर सकती थी। बादल ने हिम्मत की और खाई के ऊपर गिरे एक पुराने दरख्त के तने पर चलकर दूसरी तरफ गया और वहां से एक बेल को खींचकर एक पल बना दिया जिससे चांदनी आसानी से गुजर गई। आखिरकार वो चोटी पर पहुंच गए। वहां एक चमकता हुआ छोटा सा पत्थर पड़ा था जो बिल्कुल तारे की तरह लग रहा था। जैसे ही चांदनी ने उसे छुआ, इसमें से एक तेज रोशनी निकली और वो वापस आसमान की तरफ उड़ गया और अपनी जगह पर जाकर चमकने लगा। जैसे ही तारा वापस आसमान पर पहुंचा, वादी में रोशनी फैल गई, फूल दोबारा खिल गए और नदी फिर से चमकने लगी। चांदनी और बादल जब वापस वादी में पहुंचे तो सबने उनका इस्तकबाल किया। इस दिन के बाद चांदनी और बादल की दोस्ती एक मिसाल बन गई। सब समझ गए कि जब दो मुख्तलिफ दिल एक नेक मकसद के लिए मिलते हैं तो कोई भी जादू मुमकिन हो सकता है।